आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर सिस्टम ऑफ अनपर्टर्ब स्टेट डिस्क्राइब द हैमिल्टोनियन। ये दे रखा है, परटर्बेशन ये है और आपसे पूछा गया है एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ द परटर्ब सिस्टम यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो जब भी आप डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाएंगे सिर्फ आप फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही निकालते हैं। वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर जो आपकी डीजेनरेसी है उसको रिमूव कर पाता है या पार्शली कर पाता है या कम्प्लीटली कर पाता है, वो आप देखते हैं बस। वहाँ पे सेकंड ऑर्डर तक नहीं जाते। ठीक है, तो फर्स्टली हमारे पास जो हैमिल्टोनियन गिवन है वो क्या है, 1001। तो आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू है यानी लैम्डा की वैल्यू वो क्या है, 11, यानी ये डबल फोल्ड डीजनरेट आपकी स्टेट है। तो यहाँ पे इसके लिए हर एक एनर्जी स्टेट के लिए जो आइगन फंक्शन होगा सिग्मा 5 1, वो क्या होगा, पहले के लिए 1 के लिए क्या हो जाएगा आपका 10, और जो आपका 5 2 स्टेट होगी वो क्या आ जाएगी आपकी इक्वल टू 0 1। ठीक है, इस तरीके से आगे आइगन स्टेट आ गई आपकी। अब आपको जो आपका परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो क्या गिवन है, दिस टर्म इज डेल 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 डेल, इस तरीके से गिवन है। अब हमें पता है हमें सेकुलर डिटर्मिनेंट सोल्व करना होता है। सेकुलर डिटर्मिनेंट का क्या मतलब है कि आपको सोल्व करना है 5 1 H प्राइम 5 1 माइनस E 5 1 H प्राइम 5 2, यहाँ पे आ गया 5 2 H प्राइम 5 1, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 H प्राइम 5 2 माइनस E, और ये सोल्व करने के बाद इक्वल टू 0। ये सोल्व करने के बाद यहाँ से E की वैल्यू देखनी है कि यहाँ से E की वैल्यू डिफरेंट आती है या सेम आती है। ठीक है, अब ये निकालने के लिए आपको ये जो मैट्रिक्स है ये आपको सोल्व करनी है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 5 1 H प्राइम 5 1 अगर हम सोल्व करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 इंटू डेल्टा 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 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, 10 इंटू दिस इंटू दिस डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका डेल्टा आ जाएगा। सिमिलर मैनर में आप अगर सोल्व करें 5 1 H प्राइम 5 2 सोल्व करें तो ये टर्म क्या आ जाएगी, 10 इंटू में H प्राइम इज डेल्टा 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 इंटू 5 2 टर्म क्या है 0 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इंटू दिस क्या डेल्टा आ गया, दिस इंटू दिस क्या, ये टर्म भी डेल्टा आ गई, तो ये टर्म भी क्या आ जाएगी आपकी डेल्टा आ जाएगी। सिमिलर मैनर में आप सोल्व करेंगे 5 2 H प्राइम 5 1, ये टर्म क्या आ जाएगी 0 1 इंटू डेल्टा 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 इंटू 10, तो ये टर्म भी आपकी डेल्टा ही निकल के आएगी। 0 1 इंटू यहाँ आ जाएगा डेल्टा डेल्टा और ये टर्म आ गई डेल्टा। ठीक है, सिमिलर मैनर में आप निकालेंगे 5 2 H प्राइम 5 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगी 0 1 इंटू डेल्टा 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 और 10, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 0 1 ही रहेगा, 0 1 यहाँ आ जाएगा डेल्टा डेल्टा और इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा आ जाएगा। यानी ये चारों जो आपके टर्म्स है वो क्या निकल के आई है, डेल्टा निकल के आई है। तो आपने निकालना है डेल्टा माइनस ई डेल्टा 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 माइनस ई, ये सोल्व करना है। इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा माइनस ई का स्क्वायर माइनस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी, एक टर्म आ जाएगी डेल्टा माइनस ई माइनस डेल्टा, इंटू में क्या आ जाएगा, एक टर्म आ जाएगी डेल्टा माइनस ई प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल्टा कैंसिल आ गया, टर्म आ गई ई, इंटू में यहाँ आ जाएगा आपका, सॉरी इसमें कैंसिल नहीं होगा, ये तो ऐड हो जाएंगे, इसमें कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस टर्म है तो एक टर्म आ गई माइनस ई और यहाँ से टर्म आ गई 2 डेल्टा माइनस ई इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू 0 आ गया और ई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 डेल्टा आ गया। यानी हमारे पास पहले एनर्जी क्या थी, दोनों 1 1 थी। अब आपके पास जो नई एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, E0 प्लस E1। तो एक एनर्जी तो आपके पास आ जाएगी 1 + 0 यानी 1 ही रहेगी, और दूसरी एनर्जी क्या आ जाएगी 1 + 2 डेल्टा, यानी कि ये आ जाएगी 1 + 2 डेल्टा। तो जो आपका राइट ऑप्शन था यहाँ पे 1 एंड 1 + 2 डेल्टा, ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, कंसिडर द 3 डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इस तरीके से डिफाइंड है, 0 to a बाउंड्री है, ये उसका स्टैंडर्ड वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद एनर्जी बता दी उन्होंने अनपर्टर्ब्ड स्टेट की। फाइंड द एनर्जी करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन द परटर्बेशन। ठीक है, पहले ग्राउंड स्टेट के लिए निकालनी है,
और उसके बाद आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए परटर्बेशन अगर देखें वी नोट ये जो सिर्फ एक्स में और वाई में है, जेड में नहीं है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है क्या होता है हमारा साई 1 1। इसको अगर आप लिखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 2/a⁻² कितनी आ जाएगी, √2/a आता है 1 डायमेंशन में, तीनों में आएगा तो ये आ जाएगी 3/2। वैसे गिवन भी है आपको, यहाँ 1 1 पुट करना है इनकी जगह पे। तो टर्म आ गई साइन पाई x/a साइन पाई y/a साइन पाई z/a, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, क्योंकि आपकी जो ग्राउंड स्टेट है वो नॉन डीजनरेट है, तो इसके लिए सेकुलर डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है, इसको वैसे ही सोल्व करना है जैसे पहले सोल्व करते थे। तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट आ जाएगा आपका साई 1 1 h प्राइम साई 1 1, ये ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म आ जाएगी 2/a³ इंटीग्रेशन जो आपका x में वेरिएशन है परटर्बेशन में, वो क्या है आपका 0 to a/2। वी नोट कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर निकाल लिया तो ये लिमिट जाएगी 0 to a/2 और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वेयर पाई x/a इंटू dx। y में भी लिमिट 0 to a/2 जाएगी क्योंकि यहाँ पे परटर्बेशन सिर्फ 0 to a/2 में है। यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वेयर पाई y/a और जेड में कोई परटर्बेशन नहीं है तो लिमिट 0 to a रहेगी, जो कि आपके स्टैंडर्ड पोटेंशियल बेल की दे रखी है साइन स्क्वेयर पाई z/a इंटू डी जेड, ठीक है, इंटू डी वाई यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व करना आपने, तो यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी आपकी 8v0/a³। इसको सोल्व करने के लिए 0 to a/2 इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ऑफ 2πx/a डिवाइडेड बाई 2 इंटू में क्या आ जाएगा dx। इसको सोल्व करने के लिए आप लिख सकते हैं 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा कोस ऑफ 2πy/a डिवाइडेड बाय 2 इंटू dy। इसको सोल्व करने के लिए आप लिख सकते हैं 0 to a 1 माइनस कोस ऑफ 2πz/2 इंटू डी जेड, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब कोस का इंटीग्रेशन होगा तो वो किसकी टर्म बन जाएगी, साइन की बन जाएगी। और साइन में जब आप यहाँ a/2 पुट करेंगे तो साइन पाई 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ पे भी आपकी 2π और 0, यानी इन टर्म्स का कंट्रीब्यूशन आफ्टर इंटीग्रेशन क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। सिर्फ आगे वाली टर्म का कंट्रीब्यूशन नॉन 0 रहेगा। तो आपके पास टर्म क्या आ जाएगी 8v0/a³ इंटू में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x/2, यानी कि x की जगह a/2 रखा तो a/4 आ जाएगा। इसका भी कंट्रीब्यूशन आफ्टर इंटीग्रेशन a/4 आ जाएगा। इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा a/2, ठीक है। तो 8 से आपकी जो है 8 टर्म कैंसिल हो जाएगी, a³ से a³ कैंसिल हो गया, दिस टर्म इज़ v0/4। तो ग्राउंड स्टेट में जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगी वो क्या होगी v0/4 होगी। अब बात करते हैं कि यही करेक्शन जो आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर में उन्होंने पूछी है एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है इसकी वो क्या होती है कि आप एक टर्म को 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 3 आपकी जो है ट्रिपल डिजनरेट स्टेट ये बनती है। तो इसमें कौन कौन सी टर्म आएंगी, मान लो आप पहला आ रहा है 1 1 2, साई 1 1 2 को आपने कह दिया ये फाई 1 फंक्शन है। साई जो कि इक्वल टू किसके, मैं साथ के साथ लिख देती हूँ, जो कि इक्वल होगा 2/a³ साइन ऑफ पाई x/a साइन ऑफ ये भी 1 है पाई y/a साइन ऑफ 2πz/a, ठीक है। नेक्स्ट को आपने कह दिया ये टर्म आपकी है 1 2 1, इसको आपने कह दिया फाई 2 जो कि इक्वल होगा 2/a 3/2 पावर होगी ना, 2/a⁻³ साइन ऑफ nx 1 है पाई x/a, ny2 है साइन ऑफ 2πy/a एंड z1 है साइन ऑफ पाई z/a, ठीक है। फिर आपने कह दिया साई जो नेक्स्ट आपकी स्टेट बनती है वो बनती है 2 1 1 और इसको कह दिया आपने फाई 3, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया 2/a⁻³ साइन ऑफ 2πx/a साइन ऑफ पाई y/a एंड साइन ऑफ पाई z/a, ठीक है। तो अब आप इस क्योंकि ये ट्रिपल डिजनरेट स्टेट है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेकुलर डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, टर्म आ जाएगी आपकी फाई 1 h प्राइम फाई 1 माइनस ई, यहाँ पे आ जाएगा फाई 1
एच जो मैट्रिक्स एलिमेंट जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है, फाई 2, यहाँ पे आ जाएगा फाई 1 एच प्राइम फाई 3, यहाँ पे टर्म आ जाएगी आपकी फाई 2 एच प्राइम फाई 1, यहाँ पे आ जाएगा फाई 2 एच प्राइम फाई 2 माइनस ई, यहाँ पे आ जाएगा आपका फाई 2 एच प्राइम फाई 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका फाई 3 एच प्राइम फाई 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका फाई 3 एच प्राइम फाई 2, यहाँ पे आ जाएगा फाई 3 एच प्राइम फाई 3 माइनस ई। यानी अब आपको ये सारे मैट्रिक्स एलिमेंट जो है सोल्व करने हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखे हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको कैसे सोल्व करना है। जैसे कि पहला एलिमेंट है जो कि हमारे पास क्या है, फाई 1 एच प्राइम फाई 1, तो इसको आपने लिखा फाई 1 को फाई 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 2/a⁻³ हो जाएगी। और जो परटर्बेशन दे रखी वो v0 दे रखी वो आ गया, इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके स्क्वायर को फिर कैसे सोल्व करना है, आपने साइन स्क्वायर को 1 - cos करके सोल्व करना है। अब यहाँ पे इनका जो कंट्रीब्यूशन जाएगा वो तो जीरो जाएगा, साइन वाली टर्म का, ये भी जीरो ये भी जीरो, सिर्फ जो आगे की टर्म्स हैं वो बचेंगी। तो ये क्या बच गया आपकी a/2 इंटू ए। तो फर्स्ट जो एलिमेंट हमारा निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, v0/4 आया। सिमिलर मैनर में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो z में 2 है, यहाँ पे y में 2 है, यहाँ पे x में 2 है। तो अगर आप स्क्वायर करेंगे, लिमिट सेम ही है, तो आपकी जो इंटीग्रेशन टर्म है, क्योंकि पीछे वाली टर्म तो जो जा रही है आपकी, उसका कंट्रीब्यूशन तो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो सबका जो वैल्यू आएगी फाई 2 एच प्राइम फाई 2 भी v0/4 आएगा, और ये टर्म भी क्या आएगी, v0/4। तो मैं ये जो तीनों वैल्यू निकली है उनको एक बार लिख देती हूँ। ये टर्म हमारी आई v0/4 माइनस ई, ये टर्म भी हमारी आई है v0/4 माइनस ई, और ये टर्म भी हमारी आई v0/4 माइनस ई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप सोल्व करते हैं फाई 1 एच प्राइम फाई 2 को, तो फाई 1 एच प्राइम फाई 2 इस तरीके से लिखा आपने, ये साइन स्क्वायर हो गया, ये साइन πy/a 2π/a, ठीक है, 0 to a/2 ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इस टर्म को खोल के लिखें तो ये क्या बन गया, 2 साइन, इसको लिख सकते साइन 2 थीटा टाइप हो गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा ऑलरेडी, तो साइन स्क्वायर πa/2 एंड कोस πy/2 ए लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलर मैनर में इसको लिख सकते हैं। तो ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे इन दोनों टर्म्स का, तो ये टर्म क्या होगी, मान लो आप साइन को टी पुट कर दें, ठीक है, तो ये टर्म क्या आ गई dt, यानी t³ टी क्यूब क्या है यहाँ पे, साइन क्यूब πy/3 आ गया। अब यहाँ पे तो लिमिट a/2 पुट करना है, तो साइन π/2 तो 1 होता है, नॉन जीरो टर्म आ रही है, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या पुट करनी है, a पुट करना है। और साइन क्यूब πz/a में लिमिट जब a पुट करेंगे तो साइन क्यूब पाई हो गया, और साइन क्यूब पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 के लिए भी साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये टर्म 0 आ गई, तो ओवरऑल जो आपकी टर्म आएगी वो 0 आएगी। सिमिलर यहाँ पे होगा, अगर इसका अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, क्योंकि कोई कॉम्प्लेक्स टर्म तो है नहीं, सेम रहेगा, तो फाई 2 एच प्राइम फाई 2 भी आपका क्या जाएगा, 0 जाएगा। सिमिलर आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, आपने 2 एलिमेंट निकाले हैं, कौन कौन से, फाई 1 आपने निकाला फाई 1 एच प्राइम फाई 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फाई 1 एच प्राइम फाई 2 0 निकाला है आपने, फाई 2 एच प्राइम फाई 1 ये भी टर्म क्या निकाली है, 0 निकाली है। नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टर्म कौन कौन सी कैसे कैलकुलेट होंगी। तो यहाँ देखिए, अगर आप कैलकुलेट करें फाई 1 एच प्राइम साई 3, तो यहाँ पे भी सेम वही कहानी है, ये टर्म भी वही बनेगी, 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर πz और कोस ऑफ πz/a, और लिमिट को जब a 0 से a पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन 0 वैल्यू देगा, तो ये टर्म भी 0 ये टर्म भी 0, तो आपकी 1 3 ये टर्म 1 3 और 3 1 टर्म भी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं फाई 2 एंड फाई 3 की, तो इसको सोल्व करेंगे, वही सेम तरीका आपने लिखना है, ये आ गया आपका, ये आ गया। अब यहाँ पे इस टर्म में 0 to a लिमिट वाले में आपके पास वो 2 साइन थीटा कोस थीटा वाली टर्म नहीं आई है, तो ये नॉन जीरो टर्म आएगी। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए, आप साइन πx/a को t पुट कर ले, और तो ये टर्म dt बन जाएगी, t³ 3 यानी साइन क्यूब πx/a/3। इस तरीके से इंटीग्रल सोल्व किया, लिमिट पुट की है, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 16 v0/9 π²। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 16 v0/9 π², और यहाँ पे भी टर्म क्या आ जाएगी, 16 v0/9
पाई स्क्वायर। अब ये डिटर्मिनेंट आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ से देखिए इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सोल्व करें तो ये टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, वी नोट बाय 4 माइनस ई इंटू में क्या आ जाएगा, वी नोट बाय 4 माइनस ई का स्क्वायर और माइनस 16 वी नोट बाय 9 पाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस टर्म को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वी नोट बाय 4 माइनस ई इंटू में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा वी नोट बाय 4 माइनस ई, एक बार प्लस करके लिख दिया 16 वी नोट बाय 9 पाई स्क्वायर और एक बार माइनस करके लिख दीजिए वी नोट बाय 4 माइनस ई माइनस 16 वी नोट ओवर 9 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से ई की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, ई इज इक्वल टू वी नोट बाय 4, ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नोट बाय 4 प्लस 16 वी नोट बाय 9 पाई स्क्वायर और एक टर्म आ जाएगी इक्वल टू वी नोट बाय 4 माइनस 16 वी नोट बाय 9 पाई स्क्वायर। तो डीजेनेरेसी आपकी कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है और जो आपकी अब एनर्जी है फर्स्ट एक टर्म में ये ऐड हो जाएगी, एक टर्म में ये ऐड हो जाएगी और थर्ड टर्म में ये टर्म जो है ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमिल्टोनियन ये दिया हुआ है और पर्टर्बेशन ये दी हुई है। फाइंड द आइगन वैल्यू एनर्जी करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर, वही आपने निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो आपकी टर्म है ये वाली, ठीक है, ये एनर्जी आइगन वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पे जो आपकी लैम्डा की वैल्यू है वो क्या क्या आएंगी, देखिए 15 ई नोट आएगी, 3 ई नोट आएगी, 3 ई नोट आएगी, 3 ई नोट आएगी, ठीक है। तो ये जो तीन वैल्यू है वो क्या हो गई आपकी, ये 3 फोल्ड डीजेनरेसी यहाँ पे आपको मिल रही है। जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट एनर्जी टर्म, वो नॉन डीजेनरेट टर्म है, तो आप उसके लिए अलग से सोल्व कर सकते हैं। नॉन डीजेनरेट के लिए मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बता दी हैं, तो हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो इसका तो सीन ही नहीं है, इसको तो आपने डिस्कस नहीं करना है। डीजेनरेट टर्म के लिए यानी इस 3 के लिए वे फंक्शन क्या होगा, 0 1 0 0, ठीक है। तो हमारा जो 5 1 होगा वो क्या होगा आपका 0 1 0 0, ठीक है, या 5 2 कह लो, इस वाले को 5 1 कह देना, इसको 5 2 कह लो, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब 5 3 जो हमारा होगा यानी इस 3 के लिए क्या होगा 0 0 1 0, तो टर्म वे फंक्शन क्या आएगा 0 0 1 0। नेक्स्ट आपका जो 5 3 होगा, 5 4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा 0 0 0 1, 0 0 0 1 के इक्वल होगा। वही फिर आपको क्या करना है, अब यहाँ पे सेकुलर डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, जो कि क्योंकि 3 फोल्ड डीजेनरेसी तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ही आपकी बनेगी। तो मैट्रिक्स बनाते हैं, क्या आ जाएगा आपका 5 2 एच प्राइम 5 2 माइनस ई, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 एच प्राइम 5 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 एच प्राइम 5 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 3 एच प्राइम 5 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 एच प्राइम 5 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 3 एच प्राइम 5 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 4 एच प्राइम 5 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 एच प्राइम 5 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 एच प्राइम 5 4 माइनस ई, और इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, यहाँ पे भी माइनस ई, ठीक है। अब ये भी मैंने ऑलरेडी जो है सोल्व कर रखे हैं, तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने जब 5 2 एच प्राइम 5 2 लिखा तो 5 2 क्या था 0 1 1 0, और इसके साथ पटअप के साथ ई नोट ओवर 100 है उसको बाहर लिख लिया, तो इसको सोल्व किया आपने, तो ये टर्म क्या आती है आपकी 0 आती है, ठीक है। इसको साथ ही साथ हम लिखते जाते हैं। तो पहली जो हमारी डिटर्मिनेंट में टर्म आई है ये वाली टर्म, तो वो क्या आई है 0, यानी कि सिर्फ टर्म क्या रहेगी माइनस ई टर्म रहेगी। नेक्स्ट टर्म जो है साई 2 एच प्राइम 5 3, ये इस तरीके से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरीके से मैंने इसको सोल्व किया है, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो वो आप खुद देख लेना। तो 5 2 एच प्राइम 5 3 को इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म कितनी आ जाती है आपकी ई नोट ओवर 100, तो ये टर्म हमारी आ जाएगी ई नोट ओवर 100, ठीक है। फिर आपने 5 2 एच प्राइम 5 4 को सोल्व किया तो ये टर्म अगेन 0 आ रही है, तो ये नेक्स्ट टर्म 0 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट टर्म को सोल्व किया, ये जो टर्म है वो किसके इक्वल होगी आपकी, अगेन इसको लिखेंगे तो ये टर्म भी ई नोट ओवर 100 ही आ रही है, तो ये टर्म आ गई ई नोट ओवर
100, ठीक है। बाकी की सारी जो टर्म्स हैं वो क्या आ जाएंगी, आपकी ज़ीरो आ जाएंगी। तो बाकी की सारी टर्म्स को अगर आप ज़ीरो रखें तो देखिए ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएंगी, यहाँ पे माइनस ई रह जाएगा, ये 0 0 0 माइनस ई। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस ई इंटू में ई स्क्वेयर माइनस ई नोट बाय 100 इंटू में दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा आपका ई माइनस का ई नोट ओवर 100, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से माइनस ई को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे ई स्क्वेयर माइनस ई नोट स्क्वेयर ओवर 100 स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गई, ई इक्वल टू 0 हो सकता है, ई इक्वल टू ई नोट ओवर 100 हो सकता है, या फिर ई इक्वल टू माइनस ई नोट ओवर 100 हो सकता है। पहले हमारे पास एनर्जी क्या थी, सारी 3 नोट 3 नोट 3 नोट थी। अब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी आपके पास होगी ई इक्वल टू ई जो पहले गिवन थी अनपार्टर्ड प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो 3 में एक बार 3 ई नोट में एक बार टर्म ऐड हुई है 0 यानी 3 नोट रहा, दूसरी बार 3 ई नोट में टर्म ऐड हुई है ई नोट बाय 100 यानी ये बन गई 301 ई नोट बाय 100। नेक्स्ट एक 3 ई नोट में सब्ट्रैक्ट हुई है ई नोट बाय 100 तो ये बन गई 299 ई नोट बाय 100, यानी हमारी जो डीजनरेसी है वो कम्प्लीटली रिमूव होगी और जो नई एनर्जी करेक्टेड एनर्जी होंगी वो इस तरीके से होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए, यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये इस तरीके से आपको दे रखे हैं, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन ये दे रखा है। अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे भी वही सेकुलर डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। क्यूबिक वेल आपको दिया हुआ है और ये आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में करना है, ठीक है। तो अगेन जो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है वो क्या होती है, अगर मैं लिखूं तो फंक्शन हो सकता है साई 2 1 1, इसको हमने कह दिया फाई 1, ठीक है, जो कि इक्वल होगा, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाई थी उसमें लिखवाया था, फिर से लिख लेते हैं। तो ये टर्म क्या आ जाएगी आपकी 2/a रेज टू पावर 3/2 साइन ऑफ 2πx/a साइन ऑफ πy/a और साइन ऑफ πz/a, ठीक है। नेक्स्ट आपका साई 1 2 1, इसको हमने मान लो फाई 2 कह दिया, तो ये आ जाएगा 2/a 3/2। इसमें ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं आप, किसी को भी फाई 1 कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाएगा साइन πx/a साइन ऑफ 2πy/a और साइन ऑफ πz/a, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिख दिया साई 1 1 2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा फाई 3, ठीक है, 2/a रेज टू पावर 3/2, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ πx/a साइन ऑफ πy/a एंड साइन ऑफ 2πz/a। अब आपको सोल्व करना सेकुलर डिटर्मिनेंट, जो कि क्या होगा, फाई 1 h प्राइम फाई 1 माइनस ई, यहाँ पे आ गया फाई 1 h प्राइम फाई 2, यहाँ पे आ जाएगा फाई 1 h प्राइम फाई 3, यहाँ पे आ जाएगा फाई 2 h प्राइम फाई 1 फाई 2 h प्राइम फाई 2 माइनस ई, और यहाँ पे आ जाएगा फाई 2 h प्राइम फाई 3, यहाँ पे आ जाएगा फाई 3 h प्राइम फाई 1, यहाँ पे आ जाएगा फाई 3 h प्राइम फाई 2, यहाँ पे आ जाएगा फाई 3 h प्राइम फाई 3 माइनस ई, ठीक है। ये सोल्व करना है आपने। अब यहाँ से देखिए जो आपका पर्टर्बेशन पार्ट दे रखा है वो डेल्टा की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। और डेल्टा फंक्शन के इंटीग्रल्स में कैसे सोल्व होता है कि आप जहाँ पे वैल्यू एक मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी को हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो आपको एक मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ कैसे सोल्व होगा। देखिए आप मान लो ये टर्म सोल्व करने हैं फाई 1 h प्राइम फाई 1, ठीक है, इसको सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसका इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन आपने करना है, तो यहाँ पे 2/a की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है।
अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे वी नोट ए क्यूब कांस्टेंट टर्म है, उसको आपने बाहर ले लिया वी नोट ए क्यूब। 0 to a रहेगा हर एक में, क्योंकि जो पर्टर्बेशन है वो कंप्लीट में दे रखी, कंप्लीट वेल में, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा x माइनस ए बाय 4, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वेयर 2 पाई एक्स बाय ए डी एक्स। 0 to a डेल्टा y माइनस 3a बाय 4, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वेयर पाई y बाय ए। यहाँ आ जाएगा 0 to a डेल्टा z माइनस ए बाय 4, और यहाँ पे टर्म आ जाएगी साइन स्क्वेयर पाई जेड बाय ए इंटू डी जेड इंटू डी वाई, इस तरीके से, ठीक है। अब ये टर्म क्या आ जाएगी, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, 8 वी नोट आ गया इंटू में, ये कहाँ पे डिफाइन होगा, 1 ए को पुट करोगे आप, एक्स को पुट करोगे ए बाय 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए बाय 4 पुट किया तो ये आ गया पाई बाय 2 इंटू में साइन स्क्वेयर, यहाँ पे 3a बाय 4 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 3 पाई बाय 4, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वेयर, यहाँ पे टर्म आपकी बन जाएगी पाई बाय 4, ठीक है। ये आ जाएगा a बाय 4 पुट करोगे तो पाई बाय 4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है ए टी वी नोट साइन स्क्वेयर पाई बाय 2 यानी 1/1 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, 1 आ गया, इंटू में क्या आ गया साइन 3 पाई बाय ये 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वेयर करोगे तो 1/2, ये भी 1/√2 1/2, तो ये कितना आ गया 2 वी नोट आ गया, ठीक है। सिमिलर मैनर में आप हर एक टर्म निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये आप खुद से करके देख लेना कि जो आपकी टर्म्स आएंगी वो क्या क्या निकल के आती हैं। मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो और वो जो डायरेक्ट वैल्यू आपकी आती है वो इस तरीके से हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये टर्म 2 वी नोट सब में आएगा, किसी में प्लस आएगा किसी में माइनस आएगा, सिंपल सी बात है, आपको सिंपल डेल्टा फंक्शन का जो भी जहाँ पे भी फंक्शन डिफाइन है वो वैल्यू पुट कर देनी है और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आएंगी वो ये टर्म आपकी 1 निकल के 2 वी नोट आई है तो 2 वी नोट कॉमन ले लिया, 1 निकल के आई है, माइनस आ गया ई, ये टर्म आपकी -1 निकल के आएगी, ये टर्म आपकी +1 आएगी, ये -1 आएगी, ये आपकी अगेन 1 माइनस ई, ठीक है, ये टर्म आपकी 1 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी टर्म -1 आएगी, नेक्स्ट आपकी टर्म 1 आएगी, ये -1 आएगी और ये 1 माइनस ई आएगी, ठीक है। अब आपको ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, तो देखिए किसके इक्वल आ जाएगा 2 बी नोट इंटू में 1 माइनस ई इंटू में क्या आ गया 1 माइनस ई का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस +1 इंटू में क्या आ जाएगा आपका ई -1, ये -1 है तो ई -1 हो जाएगा, इंटू में माइनस माइनस +1, इस तरीके से आ गया। और आगे आपका +1 इंटू में दिस इंटू दिस यानी 1 माइनस दिस 1 माइनस ई, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से टर्म देखिए क्या आ जाएगी आपकी 2 वी नोट 1 माइनस ई, इसको अगर लिखें आप सोल्व करके तो ये आपकी टर्म आ जाएगी 1 माइनस ई -1 इंटू में 1 माइनस ई +1, ऐसा लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस ई आ गया, इसमें 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस ई आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आपका अगेन 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये टर्म आ गई 2 वी नोट तो सबके मल्टीप्लाई में है, इंटू में क्या आ गया देखो ये टर्म 1 माइनस ई आ गई इंटू ई, और यहाँ से आपके पास आ गया 2 माइनस ई प्लस 2 ई इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वी नोट ई को बाहर ले लिया, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इंटू 2 आ गया, प्लस ई स्क्वेयर आ गया, और माइनस आपका 3 ई आ गया, और आपका प्लस में 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सही किया है मैंने, ई हमने, हाँ यहाँ पे प्लस था, ई को हमने कॉमन ले लिया, प्लस ई स्क्वेयर आ गया 1 माइनस ई, हाँ यहाँ पे माइनस ई बचेगा ना, देखो ये माइनस ई बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ इसके आगे नेगेटिव साइन है, ये सारी टर्म क्या आ जाएंगी फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये आ जाएगा 2 वी नोट ई, अंदर आ गया माइनस ई स्क्वेयर प्लस 3 ई इक्वल टू 0, तो ये टर्म आ गई 2 वी नोट ई स्क्वेयर, यहाँ बच गया माइनस ई प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी ई की पॉसिबल वैल्यू क्या है 0 0 एंड आपकी
3। तो आपकी जो डीजेनरेसी है वो पार्शली रिमूव हुई है, कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुई है, क्योंकि अब आपके पास जो टर्म आ रही हैं वो 0 0 और आपकी 6v0 है ना, इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो 3 इंटू क्या आ जाएगा 6v0 टर्म आ जाएगी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैट्रिक्स के अंदर आपने रखना था, बाहर मैंने कॉमन ले लिया, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो 6v0 टर्म आएगी। ठीक है, सॉरी, इसको मैट्रिक्स के अंदर रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 6v0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो डीजेनरेसी है वो पार्शली रिमूव हुई है, वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है डिराक डेल्टा फंक्शन से ही है। ये प्रॉब्लम भी मैंने पार्शली सोल्व कर रखी है। तो देखिए क्या है, 3 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपको पर्टर्बेशन ये दे रखी है, उस पर्टर्बेशन के लिए आपको निकालना है एनर्जी करेक्शन। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी उसमें क्या हो गया, आपकी फर्स्ट जो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें ग्राउंड स्टेट तो आपकी 0 0 0 हो सकती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो सकती है, मान लो कि आप जो है 5 1 को इस तरीके से डिफाइन कर दें, 5 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज psi 1 0 0। ठीक है, तो ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, दिस टर्म विल बी इक्वल टू, मैं एक बार अलग से इसका वेव फंक्शन लिख लेती हूँ किसी पेज पे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, जो आपकी psi 1 0 0 स्टेट होती है इसका क्या मतलब होता है, आपका होता है अल्फ़ा ओवर 2 रेज टू पावर n, जनरल फंक्शन मैं लिख रही हूँ 2 रेज टू पावर n किसी भी स्टेट के लिए, 2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल अंडर पाई रेज टू पावर 1/2 ई रेज पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, 1 डायमेंशन में ये होता है, और HN ऑफ अल्फ़ा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका H1 होता है वो अल्फ़ा एक्स होता है और H0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप वेव फंक्शन लिख दीजिए क्या क्या होंगे। तो psi 1 0 0 का मतलब है x में तो 1 है, x में 1 है तो अल्फ़ा एक्स आएगा, तो ये टर्म क्या आ जाएगी आपकी, तीनों के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो तीनों के लिए इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, और x के लिए ये पावर 1/√2 बाहर आ जाएगा, 1/√2 बाहर आ गया, अंदर टर्म बच गई अल्फ़ा ओवर अंडर पाई रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे x वाली टर्म में 1 है तो अल्फ़ा एक्स आगे आएगा, तो अल्फ़ा इंटू एक्स, और बाकी टर्म क्या रह जाएंगी ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर बाई 2 भी होता है यहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, ये फंक्शन बनेगा। अब फाई 2 को डिफाइन करते हैं, फाई 2 क्या आ जाएगा psi 0 1 0, ये टर्म बन जाएगी 1/√2 अल्फ़ा बाई अंडर पाई रेज टू पावर 3/2, यहाँ अल्फ़ा एक्स आया था, अब वाई में 1 है तो अल्फ़ा वाई आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, आप phi 3 डिफाइन करते हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा psi 0 0 1 के इक्वल, जो कि 1 ओवर अंडर 2 अल्फ़ा बाई अंडर पाई रेज टू पावर 3/2 अल्फ़ा जेड आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, अब ये 3 फोल्ड डिजनरेसी है तो अगेन आपको सेकुलर डिटर्मिनेंट बनाना है, जो कि क्या होगा आपका phi 1 h प्राइम phi 1 माइनस ई, यहाँ पे आ जाएगा phi 1 h प्राइम phi 2, यहाँ पे आ जाएगा phi 1 h प्राइम phi 3, यहाँ पे आ गया phi 2 h प्राइम phi 1 phi 2 h प्राइम phi 2 माइनस ई, यहाँ पे आ गया phi 2 h प्राइम phi 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया phi 3 h प्राइम phi 1, यहाँ पे आ जाएगा phi 3 h प्राइम phi 2, यहाँ पे आ जाएगा phi 3 h प्राइम phi 3 माइनस ई। ठीक है, ये सोल्व करना है, तो ये मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे जब आप 5 1 5 1 करते हैं तो आप इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा की पावर इसका स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और क्यू अल्फ़ा की पावर 5 आ गई। ठीक है, आपके पट अब पार्ट में लैम्डा कांस्टेंट टर्म है, लैम्डा लिख लिया हमने। ठीक है, पाई रेज टू पावर कितनी हो जाएगी आपकी, स्क्वायर करोगे तो पाई की पावर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, और 1/2 पहले तो क्या आ जाएगी आपके पास पाई रेज टू पावर
3/2 आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन सबका ये एक्स वाई जेड तीनों का क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा। ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रखा, एक्स वाले में डेल्टा एक्स रख दिया, क्योंकि इसका इसके साथ स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर आ गया। ई रेज टू पावर इसका बाय 2 है, स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। वाई वाले में कोई भी वाई की टर्म पर्टर्बेशन में नहीं है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा जो फंक्शन है वो कहाँ पे डिफाइन है, एक्स इक्वल टू 0 पे डिफाइन है। तो यहाँ पे फंक्शन में एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, और सारी टर्म मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा, 0, यानी फर्स्ट टर्म आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पे 0 आ जाती है। तो आपका जो सेकुलर डिटर्मिनेंट है वो कैसे सोल्व होगा, 0 माइनस ई यानी कि माइनस ई आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म में आपने वही सेम मल्टीप्लाई करके लिखा है इस तरीके से। नेक्स्ट टर्म में भी यहाँ एक्स के साथ क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स को जब आप 0 पुट करोगे तो ये टर्म भी अगेन आपकी 0 हो जाएगी, और सेम ही टर्म किसके इक्वल होगी, 5 प्राइम 5 क्योंकि इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है, तो दोनों टर्म ये और ये टर्म क्या रहेंगी आपकी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म भी, दो टर्म भी क्या आ रही है आपकी, 0 0 आ रही है। नेक्स्ट टर्म को सोल्व करते हैं, 5 प्राइम 5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे भी डेल्टा के साथ एक्स ही आ रहा है, ठीक है, डेल्टा फंक्शन के साथ। यहाँ पे एक्स को 0 पुट करोगे तो कंप्लीट टर्म 0, और 5 भी 0, तो आपकी ये टर्म भी आपकी जो क्या क्या लिखा था मैंने, 5 और 5 भी आपकी 0 हो जाएगी, और 5 ये टर्म 5 भी 0 हो जाएगी, और ये टर्म भी 0, ये सारी टर्म आपकी 0 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 अगर आप सोल्व करें तो ये टर्म देखिए 1/2, अगेन ये टर्म लिखा आपने, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये तो आपका इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, लेकिन ये क्या है आपका ओड फंक्शन है। माइनस सम कंप्लीट फंक्शन क्या होगा, ओड हो गया, तो माइनस सम लिमिट टू प्लस सम लिमिट ओड फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो 0 आता है, तो ये दोनों टर्म भी क्या आ जाएंगी आपकी, 0 आ जाएंगी। और ये दोनों टर्म क्या है आपकी, एक है आपकी 5 यानी ये वाली टर्म है, और एक ये वाली टर्म, तो ये दो टर्म बच गई। अब यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करते हैं, 5 जब इसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वेयर आ जाएगा, जो आपकी 5 टर्म है उसमें यहाँ पे जेड स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएंगे, तो इंटीग्रेशन सेम ही रहेगा। ये एज इट इज़ हमने लिख दिया, डेल्टा फंक्शन में एक्स को 0 पुट किया तो ई रेज़ टू पावर 0 हो गया यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमने यूज़ किया है। अगर आपके पास 0 टू इन्फानाइट कोई टर्म है और एक्स रेज टू पावर एन ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स रेज टू पावर एम डी एक्स है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1 ओवर एम डिवाइडेड बाय एम फैक्टोरियल अल्फ़ा रेज टू पावर एन प्लस 1 ओवर एम, ठीक है। यही स्टैंडर्ड इंटीग्रल यहाँ पे हमने यूज़ किया है। यहाँ पे एन की जगह पे 2 है तो 2 + 1 यानी 3/2 हो जाएगा, बाय 2 फैक्टोरियल। लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, इसलिए 0 टू इन्फिनिटी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अल्फा स्क्वायर, अल्फा की जगह पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, सिमिलर इस तरीके से किया है। इसको सोल्व करेंगे तो गामा 3/2 क्या होता है, √π/2 होता है, गामा 1/2 √π होता है। यहाँ सिर्फ अल्फा बचेगा, यहाँ अल्फा क्यूब बच जाएगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएंगी वो आपकी अल्फा लैम्डा बाय 4 √π आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये टर्म जो आएगी आपकी अल्फा लैम्डा बाय 4 √π माइनस ई, और ये आ जाएगी अल्फा लैम्डा बाय 4 √π माइनस ई टर्म आ जाएगी। तो ये डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना है। तो यहाँ से देखिए क्या टर्म आ गया आपके पास, माइनस ई इंटू अल्फा लैम्डा बाय 4 √π माइनस ई का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पार्शली ये रिमूव हुआ है, ई इक्वल टू 0 आ सकता है, या ई इक्वल टू क्या हो सकता है, अल्फा लैम्डा ओवर 4 √π। तो ये डीजेनरेसी जो है यहाँ पे पार्शली रिमूव हुई है। तो इस तरीके से आप डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल